ভোটবঙ্গে রাজনীতির পারদ চলল যোগী আদিত্যনাথের হাই ভোল্টেজ ভাষণে। আসানসোলের জনসভায় আগাগোড়া আক্রমণাত্মক মেজাজে তৃণমূলকে বিধে তিনি সাফ জানালেন, গুন্ডা মাফিয়া আর মৌলানাদের ভয় পাওয়ার দিন শেষ। যোগীর দাবি, রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার আসা এখন সময়ের অপেক্ষা, আর সেটা হলেই তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী বিজেপি কর্মীদের চাটুকার হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এরপরেই তিনি বলেন, ক্ষমতা বদলালেই তৃণমূলের গুন্ডারা রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করবে। যোগী আদিত্যনাথের এই মন্তব্যে আসানসোলের জনসমুদ্র করতালিতে ফেটে পড়ল। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। তিনি আরও বলেন, আপনারা একবার উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন কতটা পরিবর্তন করেছি। সেখানে রাস্তাতে আজকাল আর কেউ নামাজ পড়তে পারে না, হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে সব অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। সেখানে কোনো অরাজকতা নেই, কোনো গুন্ডামিও নেই। উত্তরপ্রদেশ এমন একটা রাজ্য যেখানে প্রত্যেকটা মা বোনের নিরাপত্তার গ্যারান্টিও রয়েছে। কিন্তু বাংলাতে গো হত্যা যেমন আছে, তেমন গরু চুরি, গরু পাচারও সেরকম হয়। তাই এই সব কিছু থেকে নিরাপদ রাখার গ্যারান্টি একমাত্র বিজেপি দিতে পারে। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, हर बेटी और बाप को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी। নিজের রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে আজ থেকে 9 বছর আগেও উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়াতো। উত্তরপ্রদেশের মা বোনেদের নিরাপত্তা একেবারেই ছিল না। জনগণের উন্নয়নের টাকায় সেখানে ডাকাতি করা হতো। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই ওষুধ, সেটা বিজেপি। आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था। बाल और बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे, और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ऐसी डकैती पड़ती थी। इसका उपचार केवल और केवल एक है, और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार, डबल इंजन की भाजपा। এরপরেই তিনি বলেন, এখন আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে উত্তরপ্রদেশে কিভাবে বুলডোজার চলে, আর মাফিয়াদের সম্পত্তি নিয়ে সেটা গরিবদের বাড়ি বানাই আমরা। आज आप देख रहे होंगे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। উত্তরপ্রদেশের মতো বাংলাতেও কি মাফিয়া রাজের অবসান ঘটবে? আপনার কি মনে হয়? যোগী আদিত্যনাথের এই বক্তব্য কি সমর্থন করেন আপনি? আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। আর বাংলার রাজনীতির সবথেকে বড় খবরের দ্রুত আপডেট পেতে আমাদের পেজটিকে এখনই ফলো বা সাবস্ক্রাইব করুন।
এই ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে পৌঁছে দিন সবার কাছে। भारत विविधताओं का देश और भारत के हृदय में मध्य प्रदेश, जहां आस्था, प्रकृति और विकास एक साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन पर्यटन को केवल भ्रमण नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाना और उस विजन को जमीन पर उतारने का संकल्प मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और खजुराहो को जोड़ती नई उड़ानें, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर सड़कें, ठहरने की आधुनिक सुविधाएं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आस्था का कालजयी केंद्र, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्वैत चेतना का तीर्थ, अमरकंटक नर्मदा का उद्गम, चित्रकूट राम कथा की पावन भूमि, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, प्रकृति संरक्षण के साथ इको टूरिज्म का विस्तार, कूनो और गांधी सागर वन्यजीव संरक्षण की नई पहचान, प्राणपुर, सावरवानी और लाडपुर खास सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम, चंदेरी का क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज रोजगार और परंपरा का संगम। मोदी जी का विजन भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी बनाना, यादव जी का मिशन मध्य प्रदेश को उस विजन की धुरी बनाना। मध्य प्रदेश आस्था, प्रकृति और विकास का संगम।